हमारे सामने क्वेश्चन है लिखा हुआ है व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड टू रिपे अ लोन ऑफ 26,160 पेबल इन 4 years एट 6%। तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय 26,160 रुपए के ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक किस्त क्या होगी। मान लेते हैं कि हमारा जो लोन अमाउंट है तो हम उसका जो किस्त है ना तो उसको 4 भागों में डिवाइड करना होगा। तो मान लेते हैं वो एक्स है, ठीक है, जो उसका असल, ठीक है, उसका चौथाई हिस्सा क्या है, एक्स है। तो एक्स पर हम पहले साल में कितना टैक्स इंटरेस्ट देंगे। हम 6% दे रहे हैं तो पहले साल में हम कितना देंगे, हम 3 गुना देंगे, क्योंकि 3 सालों के लिए ये बुक हो जाएगा। 1 साल का हमने दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट अगले 3 सालों के लिए हमें देना पड़ेगा। फिर हम एक काम करते हैं, इसी में हम और जोड़ देते हैं। अगला साल आया, हमने अगले साल के लिए क्या किया, एक एक्स ले लिया, ठीक है, जो हमें किस्त देनी है। उसके बाद उसके साथ हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 6% का। आगे के कितने साल बचे, 2 साल बचे, उनका भी हमने दे दिया। फिर हमारे पास एक तीसरा साल आया, ठीक है, हमने अपना अमाउंट दिया प्लस उसके ऊपर कितना हमारा वो बन रहा था इंटरेस्ट, 6% के हिसाब से एक ही साल का बनेगा, ठीक है। फिर हमारा एक और आया, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर में भाई आपका सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो तो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो आगे कोई साल बचा नहीं। तो अब हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू, चारों को जोड़ने पर वैल्यू आएगी 26,160 रुपए। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। एक्स 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 कितना हो गया, 4x। प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज हर जगह पर कॉमन है, ठीक है, तो आप इसको कॉमन को बाहर ले लीजिए, 6/100। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 3 2 5 और एक 6 और 0 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं इसके बराबर है। तो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.36x इज इक्वल टू 26,160। ठीक है, ये हमारा हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4.36x इज इक्वल टू 26,160। दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। x बराबर 26,160 और इसमें आपका 100 का गुणा भी हो रहा है, ठीक है, बटा 436। काट के देख लीजिए। हम एक आसान चीज यूज करेंगे, 6 चौक 24 होता है तो हम 6 से गुणा करके देख लेते हैं। 6 छक 36 के 6, ठीक है, हासिल आया 3 6 3 18 और 6 छक 36 के 6 हासिल आया 3 6 3 18 और 3 21 हासिल आया 2 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, तो 6 से जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक अन्नम और इसका छक्का, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6। एक जीरो ये, इसको ले लेंगे, इसमें 100 का गुणा हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 6,000। तो यही आपका आंसर है कि हर साल आपको क्या है, 6,000 रुपए देने हैं। ठीक है, उसके अलावा 6,000 रुपए पे आपको 6% देना है। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपको एट द एंड यही चीज मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम एक चीज भी देख सकते हैं कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो अब इतना लंबा चौड़ा तो लिखना है नहीं, एक बार समझने के लिए हो गया। तो हमें क्या करना होगा ना, कि जैसे मान लीजिए हमें 4 सालों के लिए कहा गया, तो 4 से हमने x का गुणा कर दिया, फिर इसमें हमने जोड़ा क्या, हमारा इंटरेस्ट कितने सालों का बन रहा है, इंटरेस्ट कितना है, जैसे कि यहाँ पे 6% की बात हो रही थी तो हम परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज, ठीक है, एक्स का जितना भी परसेंट है, जैसे 6 है यहाँ पे हम 6% लिख दे रहे हैं। फिर ये हमारे ईयर्स आ जाएंगे, तो पहले चौथे साल के लिए 3 आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए 2, दूसरे साल के लिए 1 और फिर लास्ट वाले के लिए 0। ठीक है, तो अब आप इसको करके देखिए, 4x प्लस
6x/100 इंटू 6। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ही निकल आया। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको 5 सालों के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। यहाँ पे फिर ये 4 से शुरू होगी सीरीज। यहाँ पे 10 साल है तो ये 10 से कर दीजिए आप ऐसा गुणा, फिर ये 9 से सीरीज शुरू होगी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये चीज काफी काम आने वाली है। ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।